कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुझे ऐसा उम्मीद नहीं है कि कुछ ले करके आ रहे हैं और कुछ जनता के लिए ले रहा है। ये चुनावी समर है, चुनावी भाषण होगा, इसका बाद वो लौट जाएंगे। लेकिन यदि कांग्रेस के नाम लिए हैं तो इसकी मतलब है कि हम सही मुद्दे को उठा रहे हैं और हम सकारात्मक राजनीति की तरफ जा रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार डबल ताकत से चले, ऐसा जनता उम्मीद करती है और इसी उम्मीद पर वोट देती है कि मीडिया के सवालों पर पहले तो राजेश राम ने कहा कि एक ही बात कितनी दफा कही जाए। फिर सिवान की सभा में मोदी द्वारा कांग्रेस के खिलाफ मोदी के तर्कों का जवाब दिया। राजेश राम ने कहा कि चीन और अन्य देश का नाम लेने से बचते हैं, पर कांग्रेस का नाम लिया है। मोदी के पास बिहार के विकास की क्या योजना है, यह स्पष्ट बताना चाहिए। पलायन की बात तो करते हैं, पर रोजगार देने की कोई योजना नहीं दे पा रहे हैं। डबल इंजन की इस बिहार सरकार को डबल ताकत से बिहार के विकास के लिए, नदियों के लिए, जल संसाधन के नियोजन के लिए योजना देनी चाहिए। अंत तक इस पूरे वीडियो पर बने रहिए। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश रामपुर पूरा सुनिए। कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुझे ऐसा उम्मीद नहीं है कि कुछ ले करके आ रहे हैं और कुछ जनता के लिए ले रहा है। ये चुनावी समर है, चुनावी भाषण होगा, इसका बाद वो लौट जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि बिहार में जो बाढ़ नियंत्रण के बारे में उन्होंने कहा था कि भाई हम जब सत्ता में आएंगे तो हम बिहार में जो बाढ़ है उसका एक आयोग गठित करके इसको बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए हम एक प्रस्ताव देंगे, लेकिन अब तक नहीं आया। दूसरा है कि यहाँ कई परियोजना जो है रोड बनाने का, इसके बाद यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी कॉलेज को बनाने का था, वो भी नीतीश कुमार जी ने मंच से मांग किया था। तो हम आपके चैनल से माध्यम से आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी को भी याद दिलाना चाहेंगे कि आप उस मांग को दोहराइए। और चुनावी वर्ष है तो हो सकता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनकी बातों को सुन के घोषणा कर दें, चूँकि युवाओं का जुड़ा हुआ मामला है। दूसरा है कि यहाँ कई प्रोसेसिंग प्लांट बैठाने की बात थी और प्रोसेसिंग प्लांट में यदि बैठने से युवाओं को रोज़गार मिलता तो कई बार जो है यहाँ पे NRI लोग आने का कोशिश की है, लेकिन अब तक क्यों नहीं आए, इस पर भी प्रधानमंत्री को अपना कुछ विचार करना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को जान से मारने की धमकी मिली है 10 दिन की। प्रधानमंत्री अभी प्रधानमंत्री ने बात कही है, पलायन और गरीबी हटाई जाएगी बिहार से, और हमला किया है कांग्रेस पर कि कांग्रेस के समय में जिस तरीके से पलायन होता था और गरीबी थी उससे बिहार को उबारा है एनडीए सरकार। देखिए, पलायन करो, नौकरी दो, इसके मतलब यदि कांग्रेस को वो टारगेट किए हैं, ऐसे तो जल्दी किसी ना चाइना के नाम लेते हैं ना कोई दूसरे कथी का, लेकिन यदि कांग्रेस के नाम लिए हैं तो इसकी मतलब है कि हम सही मुद्दे को उठा रहे हैं और हम सकारात्मक राजनीति की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपका सवाल जो है वो इस बात पर आकर के रुकता है कि क्या बिहार केवल चुनावी एजेंडा का राज रहेगा। यदि हम नौकरी का बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, तो उस पर ठोस कदम क्यों नहीं उठता है? क्योंकि यदि आप जो ही कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार डबल ताकत से चले, ऐसा जनता उम्मीद करती है और इसी उम्मीद पर वोट देती है कि भाई केंद्र में के जो है बीजेपी की सरकार है तो यहाँ भी बीजेपी समर्थित। लेकिन ये लोग बैकडोर से सरकार बनाने वाले लोग हैं, इनकी एजेंडा नहीं है। एजेंडा इस बार ये तय है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना। मोदी जी ने कहा कि आप लोग बाबा साहब का अपमान करते हैं, बाबा साहब से आप लोग बड़ा बनना चाह रहे हैं, कांग्रेस पैरों पे रखते हैं बाबा साहब को, ऐसा मोदी ने कहा। देखिए, ये विषय भावना से जुड़ा हुआ है। यदि भावना आपके साथ सकारात्मक है तो आप लोकसभा में गृह मंत्री ने जो वक्तव्य दिया पहले उस पर सफाई दे देनी चाहिए, और यदि वो सफाई नहीं देते हैं
तो इस तरह के भावना भड़काने से सब जनता समझती है। आप बहुत परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। बिहार सरकार के सर एक सवाल परिवार आरोप लगा रहे हैं बिहार में। ठीक है, ये उनसे पूछिए कि अभी जो है परिवारवाद का परिभाषा चेंज हुआ कि नहीं। एक कदम परिवारवाद का परिभाषा चेंज हो चुका है। पहले परिवारवाद बेटा बेटी तक सीमित था और बहुत बार पोता तक, मतलब बेटे के पुत्र तक। अब जो है पहली बार हिंदू एक लॉ में जो है ये बेटी के ससुराल तरफ गया है। तो ये परिभाषा जो चेंज हुआ है, ये परिवारवाद का परिभाषा का एक कदम इन्होंने आगे कर दिया है।